हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जिन सभी का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको डीवी की डेट देखने को मिलने वाली है। और बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हमारा 30 नंबर ज़्यादा है, किसी के 50 नंबर ज़्यादा है, किसके 70 नंबर ज़्यादा है। तो सब लोग पूछते हैं कि कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली भर्तियों की अगर हम तुलना करें इस भर्ती से, तो सभी भर्तियों में 2.5 से 3%, 3.5% तक कट ऑफ भर्ती है। तो इस तरह से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये कट ऑफ करीब 3% यानी कि 27 से 30 नंबर बढ़ सकती है। बट रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है। तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ भी चल जाए। पर अभी तक हमारा यही मानना है कि जो 2 जगह टीएसपी वालों को लिया गया है उन्हें हटाया जाएगा। और मतलब कुछ भी जो कमियां हैं रिज़ल्ट में वो 1 गुना के रिज़ल्ट में दूर की जाएंगी। तो इसलिए आप ये मानिए कि कट ऑफ कम ही होने वाली है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, जो आपकी डीवी की जब डेट आएगी तब आपको मिल जाएगा अपनी एसएसओ आईडी पर। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। साथ ही में आपको उस पर एक पोस्टल ऑर्डर लगाना होगा 100 रुपये का, जो आपको पोस्ट ऑफिस से इजीली मिल जाएगा। तो ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना है, जिसकी फ़ोटो मैं वीडियो में लगा दूँगी। साथ ही में आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरते टाइम प्रिंट आउट जिसका निकाला होगा वो आपको चाहिए। अगर आपके पास गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी एसएसओ आईडी पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और उसके बाद है 10th 12th की मार्कशीट। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होगी। साथ ही में आपके पीछे की तरफ प्रमाण पत्र होगा। पर अगर पहले क्या होता था कि जो प्रमाण पत्र होता था वो अलग से आता था, पर बाद में साथ ही में आने लग गया मार्कशीट के। तो हो सकता है कि आपका प्रमाण पत्र अलग हो या साथ में हो, दोनों मान्य है। 10th 12th की मार्कशीट हो गई। साथ ही अब आपको चाहिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो इसमें आपको तीनों ईयर्स की मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो भी मान्य होगा। और अब हम बात करें एक और RSAT का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अब आपको RSAT का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। OBC, SC, ST, EWS इन सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो आपको चाहिए। ये आपके फॉर्म भरने की तिथि से 1 साल पुराना हो सकता है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास पुराना है या नहीं है, जो भी है, डेफिनेटली सभी के पास होगा, तो आप उसको एक बार अपडेट करवा लें। और साथ ही में अगर 1 साल तक का है तब तो चल ही जाएगा। और अगर 2 साल तक का है, 2 साल पुराना है, तो उसके साथ में आप एफिडेविट लगा सकते हैं। अब आपको चाहिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र। इसका आपको बाज़ार से फॉर्मेट ख़रीदना है और इस पर अपनी डिटेल्स फिल करके 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। 2 का मतलब आपको 2 प्रमाण पत्र खरीदने हैं, दोनों पे अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। और एक आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जहाँ से अंतिम संस्था से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, जैसे किसी ने BSc किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, या फिर किसी ने अगर MSc किया है, MCOM किया है, जो भी आपने लास्ट अपनी एजुकेशन को जहाँ से कंप्लीट की है वहाँ से आपको ये लेना होगा। और ये 6 महीने तक ही वैलिड होता है। तो अगर किसी का अपनी ग्रेजुएशन करे हुए 2-3 साल हो गए हैं, तो आप अभी अपने कॉलेज जा कर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो फाइनल ईयर की मार्कशीट की जेरॉक्स चाहिए, और एक आपको एप्लीकेशन लिख करके देनी होगी कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, इसलिए मुझे ये चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएं। तो और कुछ अमाउंट लगेगा 50-100 रुपये, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। और आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो अगर किसी का आधार कार्ड पुराना है, जैसे कि फ़ोटो पुरानी है, मोबाइल नंबर अपडेट करवाने हैं, तो अभी आप अपडेट करवा सकते हो। अभी ये करीब 7 से 10 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की, वो किनको चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट जिन लोगों ने अपनी आय जो है फॉर्म भरते टाइम 2.5 लाख से कम लिखी है, उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर किसी ने अपनी आय 2.5 लाख से कम गलती से लिख दी है, तो आप उसकी जगह एफिडेविट लगा सकते हो कि ये मुझसे गलती से फिल हो गई थी। और इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज और 2 पेज दोनों वाला मान्य होगा। और उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ ही आपको 2 सर्टिफिकेट और चाहिए, एक तो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने का सर्टिफिकेट और एक दहेज नहीं लेने का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद अगर आप विधवा हो, विडो हो, तो आपको विधवा होने का प्रमाण पत्र चाहिए और आप साथ ही आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और एक और प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, पुनः विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र। ये तीनों को ही चाहिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। और तलाकशुदा को भी अपना तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए और पुनः विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको NOC लेना होगा, वह भी DV के टाइम पर ही लगेगा। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो या फिर विकलांग हो तो आपको अपनी अपनी कैटेगरी का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और इसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन है और हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये जॉइनिंग के टाइम पे आपसे लिया जाएगा, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। और जो भी ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है, इसकी आपको 2 जेरॉक्स करवानी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। बाकी सूचना जो है, जैसे ही DV का शेड्यूल आता है आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका DV कब है। ये सूचना भी जल्द ही आ जाएगी, लगभग 15 से 20 तारीख का अनुमान है, क्योंकि आलोक राज सर ने ट्वीट किया है कि इस हफ्ते में ANM GNM इनका DV शेड्यूल जारी करेंगे और उसके अगले हफ्ते में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और जूनियर अकाउंटेंट इन भर्तियों का DV शेड्यूल जारी होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि जो हमारा DV है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइज़। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।